Hello, good evening, everyone. A very warm welcome back to my channel नर्सिंग प्रोफेशन एट नेक्स्ट लेवल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको ये जो वैक्यूटेनर्स होते हैं मैंने जो आपको दिखाए थे एक वीडियो में, पिछले वाले में, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कलर कोडिंग्स रहती हैं इसमें। हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग भी इनको याद कर सकते हैं, है ना। आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो ब्लू टॉप की होती है, उसको हम सिट्रेट वाइल कहते हैं। इनमें क्या क्या कंटेंट रहता है ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी है तो प्लीज़ आप जाकर उसको वीडियो को चेक कीजिएगा। मैं आज आपसे ये डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें क्या क्या कंटेंट रहता है वो मैंने आपसे डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। मुझे अभी ये बताना है जस्ट कि उसमें कौन कौन से सैंपल जाते हैं, राइट। तो कई कई जगह, मतलब जो हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगी। क्योंकि जो बाहर रहते हैं वाइल्स, बाहर फॉरेन में जो यूज़ होते हैं उसमें गोल्डन कलर का भी आता है, पिंक कलर का भी आता है ना। तो हम उसके बारे में नहीं बात करके हम अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में यूज़ होते हैं सिट्रेट वाइल, जो ब्लू कलर का रहता है। उसमें हम क्या करते हैं, कोएगुलेशन स्टडीज़ हम उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। जो पीटी हो गया, एपीटीटी हो गया, आईएनआर हो गया, और कोई भी आपका क्लॉटिंग फैक्टर है उसको आपको ट्रेस करना है, फाइब्रिनोजन है, डी डाइमर है, ये सब कुछ जाता है। ऑलराइट। और हमारा जो प्लेन वाइल है, ठीक है, प्लेन वाइल जो होता है वो बेसिकली जाना जाता है जितने भी हमारे सीरम सैंपल्स होते हैं। सीरम एलएफटी हो गया, सीरम केएफटी हो गया, है ना। और जितने भी सारे हमारे हार्मोन के टेस्ट होते हैं, हार्मोन कैसे, थायराइड हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, ये सब कुछ किस में जाएगा, रेड वाइल में जाएगा। और एंटीबॉडीज़ होते हैं, ड्रग लेवल्स होता है, टॉक्सिकोलॉजी होता है। हमें कोई भी चेक करनी है कि किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, ये सब भी हम उसी में टेस्ट भेजते हैं। और एक हमारा होता है लेवेंडर, है ना। हाँ, लेवेंडर जो होता है उसे EDTA वाइल कहते हैं। उसमें हम क्या क्या भेजते हैं, HbA1c हो गया, CBC हो गया, है ना। और भी बहुत कुछ बाकी सारी चीज़ें भेजते हैं। जो मोटा मोटा है वो हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट। एक ग्रीन कलर का वायल होता है जिसमें बायोमार्कर्स जाते हैं, सारे के सारे, रूटीन केमिस्ट्री हो गया, वो सारी चीज़ें जाती हैं। जो ग्रे कलर का हमारा एक ग्रे टॉप वाइल होता है, उसमें हमारा ग्लूकोज फास्टिंग और रैंडम हम भेज सकते हैं। ब्लड अल्कोहल या लैक्टिक एसिड होता है, वो हम भेज सकते हैं। एक आपने पतला सा मैंने एक ट्यूब दिखाया था, आपने ध्यान किया होगा, ब्लैक टॉप था उसका, वो ESR वाइल होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसमें हम चेक करते हैं कि उसका ये मतलब होता है कि कितनी जल्दी आपकी जो RBCs हैं डिस्ट्रक्ट होकर और बेस में बैठ रही हैं, मतलब नीचे इकट्ठा हो रही हैं, है ना। उसको हम ESR बोलते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठना, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो वो ESR वाली वाइल जो रहती है वो उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझी होंगी। आपको कोई दिक्कत आए इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो ब्लड कल्चर वायल्स होते हैं ना, उसको हम कोई इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें ये जानना है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, उसके लिए हम यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और कल्चर सेंसिटिविटी दोनों भेजते हैं। और यूरिन का कैसे सैंपल कलेक्ट किया जाता है ये भी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे ही बता देने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। हर चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि हर चीज़ हमारी प्रोसीजर वाइज रहती है, ये तो आप जानते ही हैं ना। पहले प्रिपरेशन करनी होती है, चाहे वो ऑपरेशन ही क्यों ना हो गया, प्री ऑप होता है, इंट्रा ऑपरेटिव होता है, पोस्ट ऑपरेटिव होता है। ऐसे ही हमारे कोई भी प्रोसीजर्स होते हैं। हमारा प्री उसके लिए क्या हमें तैयारी करनी है, प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके टाइम में हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है,
और आफ्टर प्रोसीजर हमें क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए जब आप नॉर्सेट के लिए इतने कम दिन बच गए हैं, तो आपका शेड्यूल क्या रहना चाहिए। एक रोड मैप की तरह से मैं आपसे बात करने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियो में, जिसमें कि मैं अपना फेस रिवील भी करूँगी और आपको अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँगी कि आपको पूरा आपका डे का शेड्यूल कैसे मेंटेन करना चाहिए, अगर आप वर्किंग हैं तो भी, और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं तो आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए। आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी और अब आप जान गए हैं कि हमारा कौन से वैक्यूटेनर में कौन सा सैंपल जाता है। ये बताना, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी मेरे साथ जो स्टाफ काम कर रहे हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन से वाले वैक्यूटेनर में हमें कौन सा सैंपल भेजना है। कई बार वो गलत मिस्टेक से गलत सैंपल किसी गलत वायल में भेज देते हैं, तो वो सैंपल पेशेंट को भी कितनी अनकंफर्टेबल होता है, आप समझ सकते हैं, है ना। दोबारा से फिर उसको प्रिक करना पड़ता है, दोबारा से फिर आपको वही सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, दोबारा फिर सैंपल जाएगा, कितना डिले हो जाता है उसका रिपोर्ट आने में, आप समझिए। और जो डॉक्टर्स रहते हैं वो नेक्स्ट शिफ्ट में अगर कोई पिछले शिफ्ट में अगर गलती करके गया, जो नेक्स्ट शिफ्ट में अगर स्टाफ आया तो गलती करता कोई और है और सुनता कोई और है, और सफ़र अल्टीमेटली पेशेंट करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें ना करके अपना टाइम भी बचाना है ना, और पेशेंट को सफ़र करने से भी रोकना है, और हमें किसी की कोई बात मतलब बेफिजूल की कि हमें डांट पड़े, इस तरीके की हमें कोई हरकतें नहीं करनी है। और डांटना इन द सेंस ये होता है कि मतलब कहीं ना कहीं हमारी ही चीज़ों में अगर गैप रह गया, लैक्यूना रह गया, तो उस वजह से सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो इसमें आपस में जो मतलब स्टाफ्स रहते हैं उनमें भी डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, मनमुटाव शुरू हो जाता है कि उसकी वजह से मुझे सुनना पड़ गया। तो इससे बेटर क्या है, अपने आप को इतना एबल बनाइए कि आपसे गलती हो ही ना के बराबर हो, या फिर ऐसी गलती हो कि जो नेग्लिजिबल हो, है ना। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है हमें स्टूडेंट टाइम में भी, हमें कंपटीशन के टाइम में भी, और जब आप वर्क कर रहे हैं तब भी आपको 100% अटेंटिवली काम करना है, ताकि बिकॉज वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ्स, वी आर प्लेइंग विद ह्यूमन लाइफ्स, है ना। तो उस वाले हमें गेम में विन करना ही करना होता है, लूज़ करने का कोई चांस ही नहीं होता। इसी के साथ आई जस्ट वांट टू एंड अप विथ माय वीडियो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ में आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए नॉर्सेट के लिए, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना गोल अचीव कर सकें, और आगे आप 80 से 1 लाख जो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आने वाली है, आप उसके हकदार बन सकें, एंड यू कैन ब्रिंग अ बिग बिग स्माइल ऑन योर पेरेंट्स फेस, ऑन योर रिलेटिव्स फेस, एंड ऑन योर सेल्फ फेस, राइट। तो चलिए, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।